नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का, और उसमें अब तक हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 7वां पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन पार्ट को देख लीजिए जो इससे पहले के हैं, और उसके बाद ही आप इस पार्ट को देखें, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को देखेंगे शुरुआत से तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप अचानक से इस पार्ट को देखेंगे डायरेक्टली तो वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सबसे पहले हमने जैसे ही फर्स्ट पार्ट कराया था तो उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो तभी अगर वो आप वहाँ से देखें तभी ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो अगर आप पहले से चीज़ों को देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्लास कीजिए। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं और आज अपने 7वें पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट को 318 के रूप में और चेयर को 24156 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में पहले पूछा भी जा चुका है 2014 में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने जब पार्ट 6 पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईट को लिखा जाता है 318, या अगर आप चाहें तो इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने अक्षर ऊपर हैं अगर उतने ही अंक उसके सामने दे रखे हैं तो हम उनको नीचे लिख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और टी की वैल्यू 8 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको देखते हैं। आगे लिखा हुआ है चेयर, यानी कि CHAIR। तो इसका कोड दे रखा है 24156, यानी कि 24156। और मैंने आपको बताया था कि आप लॉजिक को कैसे पहचानेंगे। जब कभी भी इन अक्षरों की संख्या और इसके जो डिजिट हैं, डेट दिए हुए उनकी संख्या अगर बराबर होगी तो हम उनके रख के देखेंगे कि क्या ये पुट करने पर हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने देखा C की वैल्यू 2 आ रही है, H की वैल्यू 4 आ रही है, A की 1, I की 5 और R की 6। तो इसने पूछा है टीचर, TEACHER। अब आप ये जो अक्षर दिए हुए हैं इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ई का मतलब है 3, ए का मतलब क्या है 1, सी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, एच की वैल्यू क्या दे रखी है 4, ई की वैल्यू क्या है 3 और आर की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से दे रखा है ये 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर के लिए कोड पूछा जाता है तो वो कोड आपका क्या हो जाएगा, 8312436। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने भी यही कहा था कि उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो टीचर को कैसे लिखा जाएगा, 83, 12, 43 और 6, इस तरह से। और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में SAGE को 4169 के रूप में और PERT को 7928 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी सांकेतिक भाषा में STEP को कैसे लिखा जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आइए देखते हैं फिर से। SAGE इसको लिखा जाता है 4169 और फिर आता है PERT, इसको लिखा जाता है 7928, यानी कि 7928। तो इसने पूछा है कि स्टेप को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो S की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे आया T, तो T की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है देखना, तो T की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8।
ई की वैल्यू क्या है, तो देखो ई की वैल्यू दे रखी है 9, तो ये आ गया 9। और पी की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो ये दे रखी है 7। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4897। और ये हो गया आपका, जो भी ऑप्शन में 4897 लिखा हुआ होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के हमने अब तक 3 क्वेश्चन करा दिए हैं और इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जहाँ कहीं भी जैसे भी अक्षर दिखाई दे उनके अंकों को उसी के नीचे रख लीजिए और उन्हीं अंकों को उनकी वैल्यू आप मान लीजिए, और फिर जिसका भी पूछा गया हो, जो भी पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग उनके जो अंक हैं उनको पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो अब आइए अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये टाइप आपके समझ में आ चुका होगा। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है तो PEA को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन RRC ग्रुप डी में 2013 में आया था और इस वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था APE, इसकी वैल्यू दे रखी है 369, यानी कि E की वैल्यू 9, P की वैल्यू 6 और A की वैल्यू 3। अब यहाँ से आप PEA में इसको पुट कर दीजिए, तो P की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 रख दीजिए। E की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ 9 रख दीजिए। और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो आपका 693 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आया हुआ है, इस वजह से हमने करा दिया। अब आइए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए उन सभी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चनों को देखते हुए चलें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं उनमें थोड़ा अंतर है, यानी कि थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, वो एक दूसरे से एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, तो आप इन अंतरों को समझते हुए चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द को QPMZS लिखा जाता है तो उसी कोड में हर्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे है EARTH, इसको लिखा जाता है QPMZS। तो इसने पूछा हर्ट को कैसे लिखा जाएगा, HEART। अब अगर आप यहाँ से देखना चाहें कि इन अक्षरों में डिफरेंस कितने का है, तो देखिए यहाँ पे E 5वें नंबर पे आता है, ये यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे, फिर आप इधर देखिए, यहाँ पे फिर ये Q पे चला गया, तो इससे Q से रिलेशन कैसे होगा फिर, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें, A पे 1 हो रहा है और यहाँ पे P आ गया, यानी कि ये आ गया 16वें नंबर पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये आ गया 16वें नंबर पे और A आ रहा है पहले नंबर पे। Q को अगर हम देखें तो Q आएगा फिर 17वें नंबर पे। तो 5 से 17 हो रहा है, कितने का अंतर आया 12 का। 1 से 16 हो रहा है, कितने का अंतर आया 15 का। यानी कि ऐसे तो कोई मैच खा नहीं रहा है, तो इस वजह से डिफरेंस का तो यहाँ कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो फिर आइए हम और कुछ देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए HEART यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही अक्षर सेम बने हुए हैं, सिर्फ अक्षरों को आगे पीछे किया गया। यहाँ पे भी देखिए HEART सेम अक्षर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आंसर आपका इन्हीं में से आएगा, ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें से आपका आंसर आएगा। सिर्फ जो अक्षर हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए यहाँ से अगर जहाँ पे भी E होगी वहाँ पे हमें क्या पुट करना है Q, जहाँ पे O होगा वहाँ पे P पुट करना है, जहाँ R लिखा होगा वहाँ पे M को पुट करना है, और इसी तरह से जहाँ पे T लिखा हुआ होगा वहाँ पे Z को पुट करना है, और जहाँ H लिखा हुआ होगा वहाँ पे S को पुट करना है। क्योंकि यहाँ जितने अक्षर हैं उतने ही अक्षर यहाँ पे भी हैं और उतने ही अक्षर यहाँ पे भी हैं, और सेम वही अक्षर हैं जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो आइए H की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, H की जगह पे लिखेंगे S। तो पहले S, फिर आता है E की जगह पे हम क्या पुट करेंगे Q, फिर आता है A की जगह पे हमें क्या पुट करना है P, फिर आता है R की जगह पे हम क्या पुट करेंगे M।
तो यहाँ पे लिखेंगे एम और फिर आता लास्ट में टी, और टी की जगह पे हम पुट करेंगे जेड। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है SQPMZ। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें डिफरेंस दे या फिर +1 या +2 करे, कुछ भी दे सकता है। वो हो सकता है अपोजिट दे देता है एक दूसरे के। तो ये आपको लॉजिक को ध्यान में रखना, और ये लॉजिक आपको ध्यान जब भी रहेगा जब आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इन लॉजिकों को पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संकेत प्रणाली में SHEP को GAXXR और BLEAT को HPXTN लिखा जाता है, उसी संकेत प्रणाली में स्लेट को कैसे लिखा जाएगा, यानी SLATE को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सीप यानी कि SHEP, इसको लिखा जाता है GAXXR, GAXXR। फिर इसने कहा है कि ब्लीट को यानी BLEAT, इसको लिखा जाता है HPXTN। और फिर इसने पूछा है कि स्लेट को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि SLATE, इसका कोड क्या होगा, यानी इसको हम किस तरह से कूट भाषा में कोडित करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, अपोजिट चेक करते हैं। अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर +1 +2 वाला मेथड चेक करते हैं। अगर वो भी लॉजिक आपका नहीं लगता है, तो फिर हम देखते हैं कि देखिए सेम संख्या यहाँ पे भी हैं और सेम संख्या यहाँ पे भी हैं, यानी अगर 5 अक्षर यहाँ पे हैं तो 5 अक्षर यहाँ पे भी हैं। इसी तरह से अगर 5 ऊपर हैं तो 5 नीचे हैं। इसी तरह से 2 4 5, यानी 5 अक्षर यहाँ पे हैं। तो सेम लॉजिक लग रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए S की जगह पे G पुट करना है, H की जगह पे A, और E की जगह पे हमें XX पुट करना है, P की जगह पे R पुट करना है। इसी तरह से B की जगह पे H, L की जगह पे P, E की जगह X, A की जगह T और T की जगह पर N। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है S की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, G। फिर आता है L की जगह पे P। फिर आती है A, तो A की जगह पे हम पुट करेंगे T। और फिर आती है T, तो T की जगह पे N। और फिर आती है लास्ट में E, और E की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, X। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा GPTNX, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेम था जो हमने अभी चौथा क्वेश्चन कराया था, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और ये लॉजिक भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर DUCK को D4U1C3K1 लिखा गया है, तो माइक यानी MIKE शब्द का आखिरी अंक क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A है 1, B दिया हुआ है 2, C दे रखा है 4 और D दे रखा है 5। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि K की जगह पर पीछे यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है। तो अगर हम K की प्लेस वैल्यू देखें तो ये ABCD में 11वें स्थान पर होता है K। कैसे पता किया हमने, क्योंकि हमने आपको बताया था एजोटी, इसके माध्यम से हमने पता किया कि K कौन से स्थान पे होता है, 11वें स्थान पे, क्योंकि J के बाद आता है K और J होता है हमारा 10वें स्थान पे। तो इस तरह से हो जाता है 11वें स्थान पे। तो 11वें स्थान में इसने क्या किया, पीछे वाले अंक को उठा करके यहाँ पे रख दिया है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। E कौन से स्थान पे आता है, 5 पे, ये आता है 5वें नंबर पे। तो मैंने आपको बताया था इसके आगे 0 लगा देते हैं, आप लगाएं हम ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पीछे वाले अंक को उठा के रख देंगे। तो E की जगह पे क्या आ जाएगा फिर 5, यानी कि जहाँ पे भी E होगा वहाँ पे उसका जो आखिरी अंक है वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन 5, देखिए D में दिया हुआ है 5। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन D करेक्ट हो जाता है। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और आज की जो क्लास हमने आपको कराई है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। और एसएससी की वैकेंसी आई थी, हमने उस पर आपको एक वीडियो भी अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी में भी अपने फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसी हैं जो कि बार बार नहीं आती हैं। अच्छा मौका है, तैयारी कीजिए। और आपके लिए जल्दी ही हम और भी क्लासें लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।